मेरी कहानी जादू जैसी है। एक पहले एक समय आया था जब सुनने वाले थे कि बस हमको चुटकुले सुना दो, थोड़ा कथा में 2-4 बढ़िया बढ़िया भजन गा दो, हम नाच ले और मनोरंजन हो जाए हमारा। मैं कोई कवि नहीं, लेकिन हाँ मेरे को मेटाफोरिकली अपने को एक्सप्रेस करना। तो राजनीति जो है ना आपसे बहुत कुछ लेती है, देती बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। मेरे लिए मेरी कविताएं मेरी मेडिटेशन है। मेरे लिए मेरी कविताएं हैं जो केंद्र, एक बिंदु मिलता है इन कविताओं से। मेरे लिए सब कुछ है मेरी कविताएं। कितने लोगों को कथा ने डिप्रेशन से बाहर निकाला। आमतौर पे क्या होता है, नेता जमीन पे चलता नहीं है, इसलिए पता नहीं कि जमीन पे गड्ढे हैं कि नहीं। जब दुर्योधन को मारा गया तो एक तरीके से धोखे से ही मारा गया। आज आपको बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपनी बात के लिए दुनिया से लड़ने के लिए। 2017 में मेरी पहली कविता YouTube पे रिलीज हुई थी। उस टाइम स्पोकन वर्ड पोइट्री नाम की चीज़ यहाँ पे थी ही नहीं। कि राधा कृष्ण क्यों? तो मेरा दिल, मेरा मन, मेरा तन, प्राण सब कुछ बचपन से ही श्री राधा कृष्ण को अर्पित है। जब आप कहानी लिख रहे होते हो तो आपको कैरेक्टर के इमोशंस लिखना जरूरी होता है। इस देश को बेहतर बनाने की, बहुत शानदार मुल्क है, बट इसको और बेहतर बनाने की ये शायद आखिरी उम्मीदें से मरने नहीं देना है। जब मैं परफॉर्म भी करती हूँ, जब मैं स्टेज पर होती हूँ, आई फील दैट आई एम माई बेस्ट वर्जन। वो सबसे अच्छी प्रिया वही है, सबसे नेक प्रिया वो है, सबसे सुंदर प्रिया वो है, सबसे अच्छा जो रूप है प्रिया का वो तब है जब वो अपनी कविताएं सुना रही है। कहानियां हैं, हम दुनिया को कहानियों के ही थ्रू समझते हैं। अगर आपके माँ बाप आपको बचपन में कहानियां ना बताएं तो आप विश्व को समझ ही नहीं पाएंगे, जीवन को समझ ही नहीं पाएंगे। सब कुछ कहानी। क्या साइंस डेथ के अराउंड कुछ सॉल्यूशन निकाल सकता है? जन्म, मृत्यु, जरा मीन्स बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, ये 4 चीज ऐसी हैं जो साइंस कभी भी खत्म नहीं कर सकता। महाभारत के कैरेक्टर्स मुझे लगता है कई बार के काफी ज्यादा ग्रे हैं कंपेयर्ड टू रामायण के कैरेक्टर। आप देखिए ना, पिछले गुजरात के चुनाव में भी ऐसे नेता जो कभी स्कूल नहीं गए होंगे, वो गए स्कूलों में, बैठे स्कूलों के बारे में बात हो रही है। आपके माँ बाप ने बोला था बेटा पाप ये होता है ना, किसी का पैसा चोरी कर लेना पाप। ठीक है, ये तो आपने सुना है, पर जो जीते जागते लोग हैं, जो जेब से पैसे निकालते हैं और टिकट खरीदते हैं, वो क्या समझते हैं पाप? 2 तरीके होते हैं आपको अपना गुस्सा जाहिर करने के। एक होता है कि आप चिल्ला लो, कोई चीज़ तोड़ दो, किसी से लड़ लो, और दूसरा होता है कि आप उस क्रोध को अपनी कला में डाल दो। जितना मटेरियल लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मतलब कमाई को, कहीं घूमने को, खाने को, अगर उतना ही इम्पोर्टेंस आप अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को देने लग जाओगे, धर्म को देने लग जाओगे, तो आप कभी भी जो आप बता रहे हैं इमोशंस जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगे आप। जब मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ, कोई एक मोमेंट आता है जब अपने अंदर एक इमोशनल चेंज नोटिस करते हो। हमारे मैनिफेस्टो का पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया सरकार ने। ठीक है, अच्छा है, हम यही तो कहते हैं, बदलने आए, ये बदलाव हमारे लिए संतोषजनक। कोई करे, डंडा झंडा किसका, इससे ये मैटर नहीं करता, पर कर दो। कविताएं, साहित्य, लिटरेचर किस तरीके से उसको हील करने में हेल्पफुल होता है? आई थिंक बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है साहित्य, लिटरेचर, किसी भी फॉर्म में हो। इनफैक्ट संगीत, बहुत सारे लोग जब डिप्रेशन में होते हैं तो उनको म्यूजिक हेल्प करता है। कविता का मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मेरे लिए कविता ने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे ये समझाया कि विश्व में कोई भी एक पर्सपेक्टिव यानी एक नजरिया सही नहीं। तो गाता हुआ गाँव, बरगद की छाँव, मेहनत का फल, चहकता हुआ पनघट, लंबा सा घूंघट, लज्जा से थरथराते होठ और पहलवान का लंगोट, ढूंढते रह जाओगे। कि तुम मिल जाती हो तो मुझको हिम्मत थोड़ी मिल जाती है, तुम मिल जाती हो तो मुझको हिम्मत थोड़ी मिल जाती है, और तबीयत मेरी थोड़ी सी खिल जाती है। ना उसे पाने की कोशिश, ना उसे हासिल करने का उत्साह, भरोसा इस बात पर कि जो तेरा है वो किसी और का हो नहीं सकता, और अगर किसी और का हो भी जाए तो उसके खुश रहने की दुआ करना। दुआ से भी ज़्यादा सब्र, शुक्र और तवक्कुल को अपने हृदय में रखना। ऊपर वाले ने जो राह बनाई है उस पर आंखें मूंद कर, दिल पर हाथ रख कर बस आगे की तरफ बढ़ते जाना। इश्क है, इश्क है, इश्क है। प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है। प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है। सही कहा है निदा फाजली जी ने कि होश वालों को क्या खबर।
कि इसमें फ़र्क क्या होता है। होश वालों को क्या खबर कि इसमें फ़र्क क्या होता है, इसीलिए तो वो इश्क के रास्तों में गुमनाम है। बहुत हुआ आओ अब भूत से नाता तोड़, शहरों में बनाओ। बहुत हुआ आओ भूत से नाता तोड़ते हैं, बीत रहा जो इर्द गिर्द जरा उसे भी देखते हैं। कानून की धज्जियां, गरीब की मजबूरियां, चौराहे पर घूमते युवा, चुन्नी के बोझ से झुकी युवतियां, झुनझुने बजाते नामर्दों की बारात, तमाशबीनों की नई जमात, और भी हैं कई हसीन नज़ारे इस शहर में। चलो